हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल क्रेडिबल क्लासेस ऑनलाइन टेक में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ख्याति का एक नया टॉपिक, ठीक है, जिसका नाम है ख्याति के मूल्य को प्रभावित करने वाले कारक। आज हम लोग इस पूरे वीडियो में ये समझने की कोशिश करेंगे कि ख्याति के मूल्य को कौन कौन से ऐसे कारक है जो क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। यानी ख्याति के मूल्य को क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं, या ख्याति के मूल्य को क्या करते हैं, वो घटा देते हैं। तो इस पूरे वीडियो में हम लोग इसी टॉपिक को पढ़ेंगे। तो टॉपिक का नाम है ख्याति के मूल्य को प्रभावित करने वाले कारक या घटक, या इसको तत्व भी बोलते हैं। तो आइए देखते हैं कितने प्रकार के कारक हैं। तो यहाँ पर ख्याति के मूल्य को प्रभावित करने वाले कुल 4 कारक है, यानी इनको 4 भागों में बांटा गया है। पहला है व्यापारिक कारक, दूसरा है औद्योगिक कारक, तीसरा है राजनीतिक कारक और चौथा है वित्तीय कारक। हम लोग इस पूरे वीडियो में इन चारों कारकों के बारे में समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए देखते हैं सबसे पहले व्यापारिक कारक, यानी व्यापारिक कारक जो ख्याति के मूल्य को क्या करते हैं, काफी ज्यादा प्रभावित करते हैं। उसमें सबसे पहला आता है जोखिम। ठीक है, हर एक व्यापार के अंतर्गत क्या होता है, जोखिम होता है, रिस्क होता है। तो अगर आपके व्यापार में क्या है, जोखिम ज्यादा है, तो आपके व्यापार की क्या होगी, ख्याति कम होगी। क्योंकि कभी भी क्या होगा, किसी व्यापार में अगर ज्यादा जोखिम होता है तो लंबे समय तक क्या होता है, चल नहीं पाता है, या वो प्रोसेस में नहीं आगे बढ़ पाता है। ठीक है, तो जोखिम अधिक होने पर क्या होगा, ख्याति का मूल्य कम होगा, जबकि जोखिम कम होने पर आपके बिजनेस का ख्याति का मूल्य क्या हो जाएगा, अधिक होगा। तो याद रखिएगा, जोखिम अगर ज्यादा होगा तो गुडविल का क्या होगा, जो वैल्यू होगा वो कम होगा। ठीक है, और अगर जोखिम क्या होगा, यही कम होगा, तो गुडविल की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी। तो ये था पहला कारक, व्यापारिक कारक। ठीक है, दूसरा है व्यवसाय की प्रकृति। आपका बिजनेस कैसा है, आपके बिजनेस का नेचर कैसा है। अगर आपका बिजनेस बहुत पुराना है तो जाहिर सी बात है आपके बिजनेस का क्या होगा, जो ख्याति होगा उसका मूल्य अधिक होगा। लेकिन आपने अभी हाल ही में नया नया बिजनेस डाला है, या नया नया बिजनेस क्या है, शुरू किया है, तो आपके क्या होगा, बिजनेस का जो ख्याति का मूल्य होगा वो कम होगा, क्योंकि आपके पास ग्राहक कम होंगे, आप मार्केट में नए होंगे, जिसके कारण क्या होगा, आपकी ख्याति क्या होगी, कम होगी। लेकिन आपका बिजनेस क्या है, बहुत पुराना है, तो बहुत पुराना होने पर क्या होगा, आपकी ख्याति क्या होगी, उस मार्केट में या उस बिजनेस के प्रति क्या होगी, ज्यादा होगी। तो ये दूसरा कारक है। तीसरा है व्यवसाय का स्थान। अब व्यवसाय का स्थान भी क्या करता है, ख्याति के मूल्य को प्रभावित करता है। तो आपका व्यापार एक ऐसे स्थान पर होना चाहिए जहां पर आसानी से क्या हो, जितने भी ग्राहक हैं वो पहुंच सके। अगर वहां पे आसानी से ग्राहक आ जाते हैं, उनको आने जाने में किसी प्रकार की क्या होती है, रुकावट या परेशानी नहीं होती, तो जाहिर सी बात है आपके व्यवसाय की क्या होगी, ख्याति अधिक होगी। तो व्यवसाय का जो स्थान होता है वो भी क्या करता है, ख्याति के मूल्य को प्रभावित करता है। अगर व्यापार अच्छे जगह पर या अच्छे स्थान पे, तो ख्याति का मूल्य अधिक होगा। और व्यापार क्या है, ऐसे स्थान पे जहां ग्राहक आसानी से नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है आपके बिजनेस का क्या होगा, या आपके व्यापार का ख्याति का मूल्य कम होगा। फिर आते हैं वस्तुओं की मांग। अब वस्तुओं की मांग, अगर कोई ऐसी वस्तु है जिसका ग्राहक क्या है, निरंतर मांग करते रहते हैं, यानी उसका मांग क्या है, कभी भी परिवर्तित नहीं होता, उसका जो डिमांड है वो हमेशा मार्केट में बना रहता है, तो वो वस्तु क्या होती है, हमेशा बिकती है। और हमेशा बिकने से क्या होता है, उस वस्तु का क्या होता है, ख्याति का मूल्य अधिक होता है, या और उस व्यापार का भी क्या होता है, जो ख्याति होती है उसका भी मूल्य क्या हो जाता है, अधिक होता है। फिर आते हैं पूंजी के बारे में। ठीक है, अगर आपकी क्या है, पूंजी ज्यादा है, आपने बिजनेस में पूंजी ज्यादा लगाया है, लेकिन आप लाभ कम कमा पा रहे हैं, तो ख्याति का मूल्य क्या हो जाएगा, ख्याति का मूल्य आपका कम होगा। ठीक है, जी फॉर गुडविल। ठीक है, ख्याति का मूल्य कम होगा। लेकिन आप क्या है, पूंजी कम लगाए हुए हैं, फिर भी ज्यादा प्रॉफिट कमा रहे हैं, फिर भी बिजनेस से क्या है, अच्छा खासा मोटा जो मुनाफा है वो क्या कर रहे हैं, कमा रहे हैं, तो आपका क्या हो जाएगा, ख्याति का मूल्य अधिक हो जाएगा। एक एग्जांपल ही समझ लीजिए, अगर आप 5 लाख रुपया लगाकर बिजनेस में आप 500 कमा रहे हैं, ठीक है, और आप 50,000 लगाकर 500 कमा रहे हैं, तो कौन सा अच्छा है। ठीक है, 5 लाख लगाकर 500 कमाना कि 50,000 लगाकर 500 कमाना, तो जाहिर सी बात है 50,000 लगाकर 500 कमाना क्या होगा, अच्छा होगा। ठीक है, तो जाहिर सी बात है अगर आप पूंजी कम लगा रहे हैं फिर भी ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमा रहे हैं, तो आपके व्यवसाय की ख्याति का मूल्य क्या होगा, अधिक होगा। फिर इसके बाद आता है प्रबंध। प्रबंध को बोलते हैं हम लोग मैनेजमेंट। अगर आप बिजनेस को क्या है, अच्छे तरीके से मैनेज करते हैं, ठीक है, आपकी जितनी प्लानिंग है, आपका क्या है, जो काम है वो अच्छे तरीके से क्या होता है, डे टू डे क्या होता है, कंप्लीट होता है, तो जाहिर सी बात है कि आपके व्यापार का क्या होगा, जो मैनेजमेंट होगा वो अच्छा होगा। तो मैनेजमेंट अच्छा हो जाने से ख्याति का मूल्य क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, क्योंकि
सभी चीजें क्या होती है व्यापार के अंतर्गत सिस्टमेटिक वे में क्या होती है होने लगती है। ठीक है, तो मैनेजमेंट क्या होता है, बहुत बड़ा मैनेजमेंट का रोल है ख्याति के मूल्य को प्रभावित करने वाला। बहुत सारे ऐसे व्यवसाय होते हैं जिसके अंतर्गत जो ओनर होता है वो क्या करता है, अपने बिजनेस को अच्छे तरीके से मैनेज नहीं कर पाता और उसका बिजनेस क्या हो जाता है, फेल हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है, उसका ख्याति खत्म हो जाता है। अगर आप अपने बिजनेस को क्या करेंगे, अच्छे से मैनेज करते हैं, तो जाहिर सी बात है आपके व्यवसाय की जो ख्याति होगी वो ज्यादा होगी। फिर इसके बाद आते हैं लाभ अर्जन क्षमता। ख्याति का मैंने अर्थ ही बताया था कि ख्याति एक ऐसी संपत्ति होती है, ठीक है, जिसका क्या है, जिसका इस्तेमाल करके हम लोग क्या करते हैं, एक्स्ट्रा प्रॉफिट अर्न करते हैं। ठीक है, तो यहाँ जो टॉपिक है लाभ अर्जन क्षमता, अगर आपके बिजनेस की प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी यानी लाभ अर्जन क्षमता क्या है, ज्यादा है, आप बाकी व्यापारियों से या बाकी व्यवसाय से आपका व्यवसाय ज्यादा लाभ कमाता है, ठीक है, तो जाहिर सी बात है आपके बिजनेस की या आपके व्यवसाय की क्या होगी, ख्याति अधिक होगी। वही अर्निंग कैपेसिटी आपकी क्या है, कम है, तो आपकी क्या होगी, आपके बिजनेस की ख्याति कम मानी जाएगी। फिर इसके बाद आता है ग्राहकों की रुचि। अब ग्राहकों का आपके बिजनेस में रुचि कैसा है, यानी इंटरेस्ट क्या है, आपने जिस वस्तु का व्यापार किया है मार्केट के अंतर्गत, क्या वो उन वस्तुओं को क्या है ग्राहक पसंद करते हैं कि नहीं। अगर ग्राहक अच्छा खासा पसंद करते हैं आपके बिजनेस और आपके बिजनेस के जो प्रोडक्ट्स हैं उसमें क्या करते हैं, रुचि दिखाते हैं, तो जाहिर सी बात है आपके व्यापार की क्या होगी, ख्याति का मूल्य अधिक होगा। ठीक है, तो ये रहा व्यापारिक कारक। अब दूसरा पढ़ते हैं जिसका नाम है औद्योगिक कारक। ठीक है, इंडस्ट्रियल फैक्टर्स जो क्या है ख्याति के मूल्य को प्रभावित करते हैं। ठीक है, देखते हैं पहला है मैत्रीपूर्ण संबंध। अब आपका बिजनेस है, बिजनेस में क्या है, आप ओनर हैं और आपने बिजनेस में बहुत सारे कर्मचारी भी रखे हैं। अगर आपके कर्मचारी के साथ अच्छा रिलेशन नहीं, तो जाहिर सी बात है आप लोगों के बीच हमेशा संघर्ष होगा, लड़ाई झगड़ा होगा, दोनों अपने हित के बारे में सोचेंगे, जिसके कारण क्या होगा, बिजनेस सही ढंग से चल नहीं पाएगा। तो आपके बिजनेस के अंतर्गत क्या होना चाहिए, आपके और आपके कर्मचारियों के बीच क्या होना चाहिए, जो संबंध होना चाहिए एक अच्छा होना चाहिए, यानी मैत्रीपूर्ण संबंध होना चाहिए। मैत्रीपूर्ण संबंध होने से क्या होगा, दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, बारे में सोचेंगे और दोनों ही क्या करेंगे, संस्था के लाभ को बढ़ाने में क्या करेंगे, अपना अपना सहयोग और योगदान देंगे। ठीक है, तो मैत्रीपूर्ण संबंध होना बहुत जरूरी है, अगर नहीं है तो क्या है, आपका ख्याति का मूल्य क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, यानी आपकी प्रसिद्धि क्या हो जाएगी, कम होती चली जाएगी। फिर इसके बाद लिखा हुआ है औद्योगिक शांति। अब आपके देश में या ठीक है या किसी देश में क्या है, औद्योगिक शांति है, यानी इंडस्ट्रियल जो रेवोल्यूशन है, औद्योगिक क्रांति वो नहीं हो रही है, यानी नए नए कारखाने स्थापित नहीं हो रहे हैं, पहले से ही कारखाने स्थापित है, पहले से ही जो इंडस्ट्रीज लगी हुई हैं वही क्या है, लगातार व्यापार कर रही है, प्रोडक्ट बना रही है। तो आपके देश में क्या है, औद्योगिक शांति होगी, तो औद्योगिक शांति होगी तो ख्याति का मूल्य अधिक होगा। लेकिन अगर आपके देश में औद्योगिक क्रांति चालू हो गई, लोग क्या है नए नए प्रोडक्ट बनाने लगे, नए नए फैक्ट्रीज लगाने लगे, नए तरीकों से काम करना चालू कर दिया, तो क्या होगा, ख्याति का मूल्य घट जाएगा। जो पुराना बिजनेस होगा उसका क्या होगा, जो गुडविल होगा उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। लेकिन आपके देश में क्या है, लगातार औद्योगिक शांति बनी हुई है, आपके देश में जो जितने भी इंडस्ट्रीज है, जितने भी फैक्ट्रीज है, वही काम क्या है, लगातार कर रहे हैं, तो औद्योगिक शांति है आपके देश में, तो ख्याति का मूल्य क्या हो जाएगा, अधिक माना जाएगा। फिर नई उद्योग इकाइयां। अब आप क्या कर रहे हो, कोई नया स्टार्टअप या कोई नया एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम स्टार्ट कर रहे हो, या कोई नए तरीके से क्या कर रहे हो, बिजनेस करना चाह रहे हो, नए प्रकार के प्रोडक्ट बना रहे हो, कुछ इनोवेटिव तरीकों का क्या किया है आपने अपने बिजनेस के अंतर्गत क्या किया है, यूज किया है, तो वहां पर क्या होगा, आपका जो ख्याति का मूल्य क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, आज देखो लोग किसी एक प्रोडक्ट को क्या है कई तरीकों से क्या करते हैं, बेचने का काम कर रहे हैं। ठीक है, अलग अलग तरीकों से अलग अलग मेथड्स अपना रहे हैं, अलग अलग उनके नए नए विचार हैं। ठीक है, उन विचारों के माध्यम से क्या कर रहे हैं, ग्राहकों को आकर्षित कर रहे हैं। ठीक है, जिसके कारण क्या है, वो जो नए नए स्टार्टअप्स हैं, वो जो नए नए एंटरप्रेन्योर है, वो अच्छा खासा मार्केट में क्या कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, जिसके कारण क्या है, उनकी ख्याति बढ़ जा रही है। तो नई उद्योग इकाइयां हैं और वो नए तरीके से क्या है, बिजनेस करती है, तो ख्याति का मूल्य अधिक होगा। फिर लिखा हुआ है वैकल्पिक उपयोग। अब कोई वस्तु आप ऐसा बनाते हो जिसके कई उपयोग है, जैसे मोबाइल का कई उपयोग है, आप उससे बात कर सकते हो, आप उसमें इंटरनेट सर्विसेज इस्तेमाल कर सकते हो, इसके साथ साथ मोबाइल में आप सॉन्ग सुन सकते हो, वीडियो देख सकते हो, और भी मोबाइल के बहुत सारे काम है। ठीक है, तो जब कोई एक वस्तु ऐसी बनाई जाए जिसके हम कई उपयोग है, यानी उसका हम कई तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, तो जाहिर सी बात है उस वस्तु की और उस वस्तु के व्यापार की क्या होगी, ख्याति अधिक होगी। तो अगर कोई वस्तु का वैकल्पिक प्रयोग है तो जाहिर सी बात है उस वस्तु की ख्याति ज्यादा होगी। ठीक है,
फिर आते हैं स्थापन्य वस्तुएं। अगर मार्केट में क्या है, दो ऐसी वस्तुएं हैं जो एक दूसरे का क्या है, सब्स्टिट्यूट है, यानी एक नहीं मिला तो उसके जगह पे दूसरे का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे चाय और कॉफी। आप लोग को पता है कि जाड़े के दिनों में क्या होगा, अगर चाय नहीं मिलेगा तो हम लोग कॉफी पी लेते हैं, या कॉफी नहीं मिलेगा तो चाय पी लेते हैं। अगर मार्केट में कुछ इस प्रकार की वस्तुएं हैं जिसका क्या है, सब्स्टिट्यूट मार्केट में उपलब्ध है, तो जाहिर सी बात है ख्याति का मूल्य क्या होगा, कम होगा। लेकिन अगर क्या है, इन दोनों का कोई भी स्थापन्य वस्तु क्या है या कोई भी सब्स्टिट्यूट नहीं है, तो जाहिर सी बात है इनका ख्याति का मूल्य क्या हो जाएगा, अधिक माना जाएगा। तो स्थापन्य वस्तुओं की दशा में क्या होता है, ख्याति का मूल्य कम होता है। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं हम लोग राजनीतिक कारक, यानी कुछ राजनीतिक दशाएं भी होती हैं जो हमारे बिजनेस को और उसके साथ साथ हमारे ख्याति के मूल्य को भी क्या करती है, प्रभावित करती है। तो आइए इसके बारे में समझते हैं। पहले है नीतियां। नीतियों को बोलते हैं पॉलिसीज। जो हर एक देश की गवर्नमेंट होती है वो अलग अलग तरीके से क्या करती है, पॉलिसीज बनाती है, व्यापार के लिए, उद्योगों के लिए, लोगों के लिए। ठीक है, तो जो पॉलिसीज बनाती हैं उन पॉलिसीज का क्या होता है, इम्पैक्ट जो पड़ता है वो हमारे जीवन पे भी पड़ता है, व्यापार पर भी पड़ता है, उद्योग में भी पड़ता है। अगर पॉलिसीज क्या है, गवर्नमेंट की अच्छी है, आपके व्यापार के अनुकूल है, आपका जो व्यापार है वो अच्छे तरीके से चल रहा है उन पॉलिसीज के थ्रू, ठीक है, तो जाहिर सी बात है ख्याति क्या होगा, ज्यादा होगा। तो व्यापार के अनुकूल सरकार की जो नीतियां होती हैं उसके कारण क्या होती है, ख्याति का मूल्य अधिक होता है। अब सरकार ने कोई ऐसी पॉलिसीज बना दी जिसके कारण क्या है, आपका व्यापार क्या है, बिगड़ जा रहा है, या आपका व्यापार सही तरीके से संचालित नहीं हो पा रहा है, तो जाहिर सी बात है ख्याति का मूल्य क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा आपके बिजनेस का। फिर आगे लिखा हुआ है प्रतिबंध, यानी रोक, प्रतिबंध लगाना। अब कुछ बिजनेस ऐसे हैं जिस पर क्या है, सरकार ने कड़ा प्रतिबंध लगाया है, तो जाहिर सी बात है उस बिजनेस की ख्याति क्या हो जाएगी, कम होगी। अगर सरकार ने क्या है, उस पर ज्यादा प्रतिबंध नहीं लगाया है और बहुत सारी छूटें दी हुई है, तो जाहिर सी बात है ख्याति का मूल्य क्या हो जाएगा, बढ़ेगा, आपका बिजनेस क्या होगा, ग्रोथ करेगा। फिर इसके बाद आता है टैक्स। आप जो बिजनेस कर रहे हो, आप जिस प्रोडक्ट या सर्विस को बेच रहे हो, अगर उस पे क्या है, सरकार कम टैक्स लगा रही है, यानी उन वस्तुओं पर कर की जो मात्रा है वो काफी कम है, उस पर क्या है, सरकार कम मात्रा में टैक्स लगाती है, तो जाहिर बात है ख्याति का मूल्य ज्यादा होगा। अगर किसी वस्तु पर या किसी व्यापार पर क्या है, सरकार ज्यादा टैक्स लगाती है, तो उस व्यापार का क्या होता है, ख्याति का मूल्य कम होता है। फिर इसके बाद आता है आयात और निर्यात। देश में क्या होता है, आयात और निर्यात भी होता है। आयात का मतलब होता है कि जब हम किसी दूसरे देश से वस्तुएं अपने देश में मंगाते हैं, और निर्यात का मतलब होता है जब बेचते हैं। ठीक है, तो अगर आयात और निर्यात से संबंधित जितने भी तथ्य हैं, जितनी भी प्रक्रियाएं हैं वो अच्छी हैं आपके देश में, तो जाहिर सी बात है आपका प्रोडक्ट क्या होगा, काफी तेजी से बिकेगा, और आप काफी तेजी से क्या होंगे, दूसरे देशों से भी प्रोडक्ट या तकनीक खरीदेंगे, जिसके कारण क्या होगा, ख्याति का मूल्य ज्यादा होगा। फिर आते हैं जनता का विश्वास, इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने यहाँ पे पढ़ाया ग्राहकों की रुचि, उसी तरह जनता का विश्वास। अगर आपके बिजनेस पर हमारी जो जनता है वो ज्यादा विश्वास करती है, आपके प्रोडक्ट पे, आपके सर्विसेज पर, ठीक है, आपकी फैसिलिटीज पर, सब चीजों पर आपके क्या है, ज्यादा विश्वास करती है। तो जनता का विश्वास ही क्या करता है, आपकी ख्याति को बढ़ा देता है। और ख्याति का मतलब ही होता है कि पुराने ग्राहकों को भी क्या करता है, दुकानों तक खींच कर लेके आता है। ठीक है, तो जनता का विश्वास क्या है, ज्यादा है, अगर आपके बिजनेस पर ख्याति का मूल्य ज्यादा होगा। वही जनता का विश्वास क्या है, कम है, तो ख्याति का मूल्य कम होगा, आपकी मार्केट में वस्तुएं नहीं बिकेंगी। फिर आते हैं कुछ वित्तीय कारक है। वित्तीय कारक में जैसे लिखा हुआ है वित्तीय सुविधाएं। अगर आपके देश में वित्तीय सुविधाओं वाली अच्छी अच्छी संस्थाएं स्थापित हैं, जिनको वित्तीय संस्थाएं बोला जाता है, जो आपको तमाम प्रकार की वित्तीय सुविधाएं देती हैं। अब इन वित्तीय संस्थाओं में कौन कौन आता है, जैसे बैंक्स। अगर आपको क्या है, बैंक से आसानी से ऋण मिल जा रहा है बिजनेस करने के लिए, तो जाहिर सी बात है जहां पर वित्तीय सुविधाएं ज्यादा है, बैंक आसानी से आपको ऋण दे रहे हैं, ठीक है, तो वहां पर क्या होगा, उस बिजनेस की ख्याति क्या होगी, ज्यादा होगी। लेकिन जिस देश में क्या है, वित्तीय सुविधाओं की कमी है, तो जो व्यापार है और व्यापारी हैं वो क्या होंगे, लोन नहीं ले पाएंगे, या लोन लेने में उनको क्या होगी, कठिनाई होगी, तो जाहिर सी बात है वहां पर उनके देश में क्या होगी, उनके व्यापार का ख्याति का मूल्य कम होगा। तो वित्तीय सुविधाएं अच्छी हैं तो ख्याति का मूल्य बढ़ेगा, और वित्तीय सुविधाएं खराब है अगर देश में, तो ख्याति का मूल्य घटेगा। फिर इसके बाद आता है विनियोक्ता एवं ऋणदाता। विनियोक्ता को बोलते हैं इन्वेस्टर, जो आपके बिजनेस में पैसा लगाता है। ठीक है, जैसे आप बिजनेस में पैसा लगाते हो तो आप क्या हो, एक इन्वेस्टर हो जो आप अपने बिजनेस में पैसा लगा रहे हो। ऋणदाता का मतलब होता है ऋण देने वाला। ठीक है, अगर आपका बिजनेस ऐसा है जिसमें लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं, यानी जानते हैं कि आपका बिजनेस क्या होगा, आगे आने वाले समय में बहुत ज्यादा ग्रोथ करेगा, ठीक है, या ग्रो करेगा, अच्छा खासा मुनाफा कमाएगा, तो जाहिर सी बात है इन्वेस्टर जब आपके बारे में अच्छा
सोचते हैं और आपके बिजनेस में पैसा लगाते हैं, तो जाहिर सी बात है आपकी ख्याति का मूल्य क्या होगा, आपके बिजनेस की ख्याति का मूल्य ज्यादा होगा। इसी तरह जो ऋणदाता है, जिसमें बैंकर्स हैं और भी जो वित्तीय संस्थाएं हैं, अगर उनसे आपको आसानी से क्या है ऋण मिल जाता है और उनका उनका जो रुचि है आपके बिजनेस में है, या वो क्या है आपके बिजनेस को सही समझते हैं या आगे आपका बिजनेस क्या है ग्रो करेगा, तो अगर उनका भी रुख अच्छा है तो क्या होगा, ख्याति का मूल्य ज्यादा होगा। अब ये दोनों का क्या होगा, अगर इन दोनों की रुचि आपके बिजनेस में नहीं है, ये दोनों ही अपने पैसे को आपके बिजनेस में लगाना उचित नहीं समझते, तो आपका ख्याति का मूल्य क्या होगा, बिजनेस का जो ख्याति होगा इसका मूल्य कम होगा। विज्ञापन, अगर आप अपने बिजनेस के अंतर्गत अपनी वस्तुओं का विज्ञापन बहुत ज्यादा मात्रा में करते हो, ठीक है, तो जाहिर सी बात है आपकी जो वस्तुएं हैं वो काफी क्या होगी, प्रचलित होंगी, जिसके कारण आपका व्यापार प्रचलित होगा, और जब आपका व्यापार प्रचलित होगा, फेमस होगा, तो ख्याति का मूल्य क्या होगा, बढ़ेगा। फिर इसके बाद आता है मुद्रा एवं पूंजी बाजार। अगर आपके देश में एक अच्छा मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट है, ठीक है, तो आपका क्या होगा, आपका बिजनेस ग्रो करेगा, आपकी ख्याति क्या होगी, बढ़ेगी। लेकिन आपके देश में क्या है, मुद्रा बाजार पूंजी बाजार की जो स्थिति है वो काफी निंदाजनक है या खराब है, तो ख्याति का मूल्य क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये कुछ कारक हैं जो क्या करते हैं, ख्याति के मूल्य को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं, यानी ख्याति के मूल्य को कभी बढ़ा देते हैं और कभी क्या करते हैं, घटा देते हैं। तो मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया कि ख्याति के मूल्य को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं। ये वीडियो आपको क्या होगा, समझ में आया होगा। यदि समझ में आया होगा तो हमारे वीडियो को क्या करिएगा, लाइक करिएगा, और अगर आपको कोई डाउट होगा तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे ख्याति के मूल्यांकन की विधियां, यानी उस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि कैसे जो ख्याति है वो कैलकुलेट की जाती है, उसकी गणना किस प्रकार से की जाती है, उसके कुछ मेथड्स के बारे में डिस्कस करेंगे। और इसके साथ साथ हम लोग ये भी पढ़ेंगे कि साझेदारी फर्म में ख्याति का मूल्यांकन या ख्याति की विधियों का प्रयोग कब कब किया जाता है, कौन कौन सा कंडीशंस है जिसमें क्या है हम लोगों को ख्याति की गणना करनी पड़ती है। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, अभी के लिए अलविदा, जय हिंद, जय भारत।